आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.3। इसमें सवाल संख्या 1 है। पहले मैं बता दूं कि इसमें करना क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हमको सॉल्व करना है। जो सेकंड मेथड आपको बताया था मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमको इन सब में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो आपको इनके फैक्टर बनाने आनी चाहिए, यानी कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर आपको आने चाहिए। तो हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था कि अलजेब्रिक लिमिट्स निकालने के तरीके। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम डायरेक्ट इसमें x को -5 रख दें, जैसे हमने x को -5 रखे तो क्या हमें मिलता है। देखिए ये है 2, ये -5 होल स्क्वायर प्लस 9, x की जगह -5 रखिए, यहां x की जगह -5। तो आपको तो ऊपर का कुछ देखना ही नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 - 5 0 है, तो जो भी यहां पर कंटेंट आ रहा है उसके नीचे 0 है। ये तो गलत हो गया। हम किसी भी ऐसी अवस्था के लिए तैयार नहीं है, या यही हमारा इंडिटरमिनेट केस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको बनाएंगे 2x² है ये, प्लस 9x - 5, इसको हम बनाएंगे फैक्टर। तो एक तरीका, बहुत आसान तरीका इसका ये होता है कि आप 2 को बाहर ले लें, सबको 2 से डिवाइड कर दें और ब्रैकेट में करके जो भी बीच की वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आता है प्लस माइनस कर दीजिए, और दोनों साइड प्लस माइनस कर दीजिए। एक आपका स्क्वायर बन जाएगा इसमें। लेकिन वो तब आता है जब नीचे कुछ ऐसी चीज होती है जिससे वो कटिंग हो रही हो। यहां पर बहुत आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि 5 2 10 होता है, ये 10 है। अब 9 को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 9, ये जो 9 और प्लस 1 ये 10 होता है ना, तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस यहां पर कर दीजिए x, ठीक, यहां पर कर दीजिए 10x, ना सॉरी 9x। तो 10x को हम कर सकते हैं 5 2 10, 9 करना है तो 10 - 1, यस 10 - 1 सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो ये हो गया 2x² प्लस 10x - x - 5। ओके, इसको बुझाइए। तो 2x हम यहां से निकालेंगे, ये हो गया x + 5, यहां पर -1 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x + 5। तो क्या बना 2x - 1 और x + 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है x + 5। तो ये हमेशा तब किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड जब आपको समझ में आ रहा हो या लग रहा हो कि ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर है, ये हटा दें आप। अब आप लगाइए लिमिट x टेंड्स टू -5। अब देखेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू -5 लगाते ही 2 × -5 -1, तो ये हो जाएगा -10 -1 यानी कि -11। -11 एक वैलिड नंबर है और इसकी लिमिट निकल आई। तो आप समझ गए बाकी कैसे करने हैं। ये आपको इसमें x, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, x टेंड्स टू 3 है ये, तो x² - 4x + 3 और x² - 2x - 3। मैं आपको इसको पूरा बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी फिर हम फटाफट निकालेंगे। कई जगह आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। तो x² - 4x + 3, तो x² - 4x + 3 कैसे लिख सकते हैं, x² - 4x + 3, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 और 1 का हम कैसे लिख सकते हैं ताकि 4 आ जाए, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो x² और माइनस ये -4x के लिए -x -3x और +3, x कॉमन ले लीजिए, x - 1, -3 कॉमन ले लीजिए, x - 1, तो यहां बना x - 1 और x - 3। तो x - 1 x - 3 बनते ही आप देखेंगे। अब हम आते हैं इस वाले पे, किस पे, दूसरे x² - 2x - 3। तो x² - 2x - 3, इसमें क्या ये 3 है, ये 1 है, तो 2 कहां से ला सकते हैं हम, 3 और 1 को माइनस करके। तो x² यहां पर रखिए -3x और +x, तो x² एक कॉमन ले लीजिए, x - 3, और यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, नहीं +1 कॉमन ले लीजिए। ये तो x - 3 है ही, ये तो आपको +1 अगर लेंगे तो x - 3 आ ही रहा है।
तो x माइनस 3 और x प्लस 1 आ गया आपका। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको नीचे रख देते हैं। x प्लस 1 यहाँ आ गया, x माइनस 3 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 लगा दीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 3 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 3 रख दीजिए, 3 माइनस 1 और यहाँ 3 प्लस 1, तो आपका आ गया 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर? ऐसे ही करेंगे सारे। ये है x की पावर 4 माइनस 81, इसको लिख सकते हैं x की पावर। अच्छा, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं ना, इसलिए पहले ध्यान रखिए कि आप ये x टेंड्स टू 3 से रख के देखिए। x टेंड्स टू 3 रखते ही अगर डिनोमिनेटर आपका वैसे ही 0 आ जाता है तो आपको ये फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये x की पावर 4 है, इसको x की पावर 4 कर दीजिए, और ये जो है आपका दिख रहा है ये चीज, ये है आपकी 81 को लिख सकते हैं हम 9 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं आप x की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इसमें है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a इसमें हम ले रहे हैं x स्क्वायर, और b जो है इसमें 9, ये 9, ठीक। तो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस बी यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9, नीचे क्या आया a माइनस बी, a प्लस बी। और मैं यही पे बना दे रहा हूं, ये जो है ना इसको हम और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हटा रहा हूं, इस जगह एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इससे क्या मिला, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते थे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही रखते तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 से आप वैसे 9 जो है उसको, उससे आप ये वैसे ही कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 यहीं से कैंसिल कर देते आप, ठीक। लेकिन अगर ऐसे भी करते हैं तो आप देखेंगे एक्स माइनस 3 और ये आपका x माइनस 3 और x प्लस 3 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 9 बचता है ऊपर। x स्क्वायर प्लस 9 बचा आपका, तो इसमें आप लिमिट x टेंड्स टू 3 लगा दीजिए, तो 3 लगाएंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो गया प्लस 9, ये कितना आ गया 18, ऐसे आ जाएगा ये। यहां पर क्या लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें पहली चीज तो यह है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर एक्स क्यूब माइनस, ये बेसिकली आपका है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लगा है वो लगा देंगे, यहां पर देखिए एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 4, 2 स्क्वायर 4 और 2x यानी कि ए बी। नीचे हम क्या लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इससे ये दोनों काट दीजिए। अब जो आया इस पर 2 लगा दीजिए आप, इसकी जगह 2 रख दीजिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, तो आपका 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो आपका है, पहले आपको यहां दिखा देता हूं मैं। अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1/2x प्लस 1, अगर मैं इसकी जगह नीचे देख लीजिए, x की जगह आप माइनस हाफ रख दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू माइनस हाफ, ये डिनोमिनेटर बता रहा हूं मैं आपको, -1 + 1 0, तो डिनोमिनेटर में आपका 0 आ रहा है, ये बन रहा है 0, तो यही समस्या आ गई हमें। इसका मतलब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, ये 8x क्यूब जो है और प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इस 8x क्यूब को रख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं प्लस, ये वाले को प्लस 1 का होल क्यूब, ओके, ये हो गया। और ये 2x प्लस 1 तो है ही खा नीचे, तो ये अब हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a इसमें लेंगे 2x, यहां देखिए 2x प्लस 1 यानी कि ये a है ये b है, 2x प्लस 1 ये हो गया, और a स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर b स्क्वायर ये 1 स्क्वायर और 2x इंटू 1 यानी कि a इंटू बी, तो माइनस 2x। क्लियर, पहली चीज तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 2x होल स्क्वायर क्या हो गया, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और फिर आप x की जगह माइनस हाफ लगा दीजिए, तो 4 इंटू माइनस हाफ का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ लगा रहा हूं तो यहाँ प्लस कर देता हूँ,
प्लस 1, इससे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस ये भी 1 और ये भी 1, तो 3 मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये तो सवाल हम इस तरीके कर चुके हैं, तो फटाफट बता देता हूँ। इसको आपका फैक्टर बनाना है, क्योंकि अगर आप x4 रखते हैं, जैसे इसमें रखा 4 4 16 और ये लिखा आपने 3 4 12, तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 आपको वैसे ही 0 हो जाएगा। तो डिवीजन में आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ समस्या आ जाएगी। वैसे भी ऊपर वाला भी 0 ही आ रहा है, तो आप पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। ये आपका 12 है, 4 3 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3x माइनस 4x माइनस x को 7x को लिखेंगे और प्लस 12, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो कैसे लिख सकते हैं आप 3 को माइनस 4x प्लस x, ये 1 और माइनस 4 और प्लस 1 क्या होगा, ये आपका माइनस 3x। अब इसमें देखिएगा ये वाले को x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, इन दोनों से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, ये तो खैर 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, इनसे x माइनस 4 आएगा, x माइनस 3 आएगा, यहाँ से x प्लस 1 आएगा और x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4 कैंसिल, केवल आपका x माइनस 3 और x प्लस 1 बचेगा। x की जगह 4 रख दीजिए, 4 माइनस 3 होता है 1 और 4 प्लस 1 होता है आपका 5, 1/5 आ गया आपका। सवाल संख्या है आपकी 7। इसमें क्या करेंगे, इसमें ही फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि आप अगर इसके नीचे 3 रखेंगे तो आपको वैसे भी वैल्यू 0 मिलेगी, 0/0 ही आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा नीचे का बता देता हूँ, ऊपर का तो आप कर ही लेंगे। एक्स स्क्वायर ये 6 है ना, तो आप जानते हैं 2 3 6 होता है, तो 2 और 3 के साथ कैसे लाएंगे -1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये -6। नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं, इसमें है नीचे वाला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3, यहाँ से x जरा बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 3 तो है ही। अब दोनों से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आया नीचे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर तो खैर x प्लस 2 x माइनस 3 आ ही गया। अब यहाँ देखिए इससे क्या हुआ, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 प्लस 2 होता है 5, और यहाँ पर रखिए 3 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 5/10 यानी कि हाफ आ गया आपका। सवाल संख्या है ये 8। अब 8 में है एक्स क्यूब, सवाल बता देता हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको ये देखना है लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, x टेंड्स टू -2। तो अगर आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू -2 पे ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये वाली, ये आपकी क्या आ रही है, 0। अगर आप इसकी जगह -2 रखेंगे तो -2 होल क्यूब कितना हो गया, -8, ये कितना हो गया, -2 होल स्क्वायर यानी कि +4, ये कितना हो गया, प्लस ये -2 8, और ये आपका कितना हो गया +12, तो 4 2 8 माइनस में यहाँ 4 या -8, तो -8 कितना हुआ आपका -16, ये 12 और 4 कितना हुआ 16, ये तो 0 हो रहा है। x को 2 रखें तो आपका ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x -2 फैक्टर है, x माइनस 2, अगर x -2 रखने पर आ रहा है तो x प्लस 2 बराबर 0 फैक्टर है, क्योंकि x बराबर -2 रखने पे आ रहा है, तो x प्लस 2 फैक्टर है। तो अगर इसको आप फैक्टर बनाना चाहें इसके, तो आप क्या करेंगे, इसको हम x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे, है ना, x प्लस 2 डिवाइड करना तो आपको आइडिया हो गई, फिर भी बता देता हूं। x प्लस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 को। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया। बाकी को आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर 2 इंटू माइनस कितना आया, ये एक्स क्यूब से किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर, फिर 2 को भी एक्स स्क्वायर से करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही लिखा ना, अभी ये -x + 6 को भूल जाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब हट गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x² कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। अब आपको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप माइनस एक्स से करेंगे, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और अब 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर आपने x इंटू माइनस एक्स किया है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 को भी करना पड़ेगा, 2 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस 2x आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, वही माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और क्योंकि 12 का तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, 4x का ही होगा, तो 4x ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6x हो गया, 12 नीचे आ जाएगा। अब आपको 6x प्लस 12 चाहिए, तो 6x प्लस 12 के लिए क्या करेंगे, x इंटू 6 कर देंगे, यहाँ पर प्लस 6, क्योंकि 6x चाहिए तो प्लस 6 करेंगे, तो यहाँ 6x आ गया, 2 इंटू 6 12 आ गया। अब 6x प्लस 12 आ गया, जो था ही ऑलरेडी, 6x 12 हमने किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 आ गया। इसका करने का मतलब के लिए यही था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ये इसके बराबर होता है, बस। तो हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 का फैक्टर हो गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। क्लियर हो गया? ओके। अब आइए आप दूसरे वाले पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इसका फैक्टर बनाने का थोड़ा सा तरीका हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो सीधी सी बात है, आप यहां पर यही लॉजिक लगाएंगे, अगर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, अगर हम इसमें x बराबर माइनस 2 रखते हैं तो ये 0 आता है, ये 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 और प्लस 2, तो ये 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2 वो कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, तो x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो भी चीज़ आएगी, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे, देखिए x प्लस 2, तो हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर कितना हो गया, ये माइनस 3x और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस नहीं, ये तो इससे जाएगा ही नहीं, 3x और 2x स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 3x ऐसे आएगा और 2 को नीचे उतार देंगे, इसका से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो आप सीधा क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 3x यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब आपको चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस 2x लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू माइनस 2x कितना हो गया, 2 टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नो 2 इंटू माइनस 2x, तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम इस माइनस 4x को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और फायदा ये होगा हमारा कि हमें ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस 2x, तो x इंटू माइनस 2x स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2x स्क्वायर, और 2 इंटू 2x ये माइनस 4x, ये हो गया, तो ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से कट गया अगर, और माइनस 3x प्लस 4x कितना हो गया, x, और 2 तो यहाँ आ गया। अब केवल x प्लस 2 चाहिए, तो 2 इंटू 1 कर दीजिए बस, और ये x इंटू 1 कर दीजिए, बेसिकली x इंटू 1, तो 2 भी 1 होगा, तो x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, क्रॉस। वैसे ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है कैसे डिवाइड करना है, मैंने एक जस्ट आइडिया दे दिया है, जिनको थोड़ा सा पीछे रेफर करने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये चीज़ इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरे को हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है, इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है, तो बस इसकी जगह हम x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया? इससे फायदा क्या हुआ, x प्लस 2 काट दीजिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको रख के देखिए 2, x को यहाँ माइनस 2 रख के देखिए, अगर x यहाँ पर माइनस 2 रखते हैं और फिर से ये 0 आता है तो फिर इसके फैक्टर बनाने पड़ जाएंगे आपको, लेकिन ध्यान रहेगा यहाँ पर नहीं रुकना है, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर ये x टेंड्स टू माइनस 2 आपको फिर से 0/0 फॉर्म देता है, या फिर कम से कम 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म देता है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे x माइनस 2 तो ये 0 नहीं दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर माइनस 2 रखिए, माइनस 2 रखिए, यहाँ पर माइनस टू, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ रहा है, यानी कि एक वैलिड नंबर आ रहा है। जो वैलिड नंबर आ गया इसका मतलब सीधी बात है कि ये x टेंड्स टू माइनस 2, और इसको ये करने के बाद हमें एक संख्या मिल गई जो वैलिड नंबर है, तो आपको इसको दोबारा फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो, अब मैंने 9th क्वेश्चन लिया है,
9 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको सीधी सी बात बताऊं, इसमें करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ये हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और ये लिमिट x टेंड्स टू 1। बिल्कुल सेम चीज़ बताऊंगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बता देता हूं कि भाई अब देखिए क्लियर पता चल रहा है x टेंड्स टू 1 है, और x बराबर 1 अगर आप रखेंगे ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब x माइनस 1 इसका x माइनस 1 बराबर 0 इस दोनों का फैक्टर है, तो दोनों को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। अब क्लियर आपको हो गया कि कैसे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कर लेंगे ना, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 आएगा। इसका मतलब क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसको x बराबर 1 रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब अगला जो वैल्यू आएगी वो x माइनस इसका फैक्टर ही होगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये दोनों इसके फैक्टर आ गए। फिर से हम ये करेंगे कि दूसरा वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है, इसको भी हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी हम इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, और इसकी जगह रखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स, इसकी जगह x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया। इससे क्या होगा, x माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 रख दीजिए सीधा, मतलब इस x की जगह 1 1 1 1, तो इससे आपका 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपका नहीं आता 1/2, यानी आपका ये 0/0 फॉर्म आता, तो आपको दोबारा इसका फैक्टर बनाना पड़ता, फिर देखते कुछ कैंसिलेशन होगा तब ये बनता। ओके, 9th। अब ये 10वां सवाल है। इस 10वें सवाल में ये है एक्स क्यूब माइनस 125। तो एक्स क्यूब माइनस 20, अगर आप x 5 रख दीजिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 125, यहाँ रख दीजिए 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 10, तो 10 प्लस 25 35 माइनस 35 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब और इसको लिखेंगे 5 क्यूब, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इस 7x को आप लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 5x। तो यहाँ जो नीचे फैक्टर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, यहाँ x कॉमन लीजिए x माइनस 2, यहाँ माइनस 5 कॉमन लीजिए x माइनस 2, तो आपका नीचे आएगा x माइनस 5 और x माइनस 2। अब ये एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब है, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहे हैं आप, ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x। तो इससे क्या बना, ये x माइनस 5 एक्स माइनस 5 कैंसिल। अब जो ऊपर और नीचे आया है उसमें आप 5 रख दीजिए, इसकी जगह 5 रखिए, x की जगह, इसकी जगह 5 रखिए, तो नीचे तो 3 आ गया, ये ऊपर 75 आ गया, 3 और ये 25 से कटता है, तो आपका आ गया 25। तो ये सवाल संख्या 10 हो गई। ठीक है, अब ये सवाल संख्या 11 है, इसको हम लेंगे अगले डिस्कशन में। इसमें तकरीबन 33 सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल हैं, उनको भी देखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।